आचार्य मम्मट काव्यशास्त्री आचार्यों में समन्वयवादी आचार्य हैं और इन्होंने अपने काव्य प्रकाश में काव्य का प्रयोजन प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्रयोजनम न उद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, अर्थात मंदबुद्धि व्यक्ति भी निष्प्रयोजन कोई कार्य को प्रवृत्त नहीं होता है। उसी प्रकार काव्य प्रयोजन के लिए विभिन्न आचार्यों ने अपने मत अलग अलग प्रस्तुत किए हैं। आचार्य भामह कहते हैं धर्मर्थ काम मोक्षेषु वैचक्षम कलासु चा करोति कीर्ति प्रीति साधु काव्य निबंधनम। आचार्य वामन कहते हैं काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। वामन ने काव्य की दृष्टि शक्ति और प्रीति एवं आदृष्ट प्रयोजन की कीर्ति नामक दो ही प्रयोजन माने हैं। उसी प्रकार नाट्यशास्त्र अनुसार भरत मुनि ने कहा है कि धर्म यशस्य एवं उद्देश्य हितम बुद्धि विवर्धनम लोक उपदेश जननम नाट्यम एतद् भविष्यति। इस प्रकार से विभिन्न आचार्यों ने अपने काव्य शास्त्र के प्रयोजन बतलाए हैं, परंतु आचार्य मम्मट क्योंकि समन्वयवादी आचार्य हैं, उन्होंने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं, जिन्होंने सभी का मतों का समन्वय करते हुए कहते हैं कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे त्रक्षते साध्या परिवृत्ते कांता संमितयो उपदेशुजे। अर्थात काव्य का प्रयोजन 6 भेद बताए हैं आचार्य मम्मट ने। काव्यम यशसे अर्थात काव्य यश की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है, जिस प्रकार महाकवि कालिदास इत्यादि। अर्थकृते अर्थात श्रीहर्ष आदेर धावक आदि नाम यू, अर्थात श्रीहर्ष नामक कवि ने जो धावक नामक कवि से रत्नावली नामक नाटिका को क्रय करके और धावक को धन की प्राप्ति हुई और श्रीहर्ष को यश की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार व्यवहार विदे अर्थात व्यवहार ज्ञान के लिए भी काव्य की रचना की जाती है, जिस प्रकार से रामायण महाभारत इत्यादि से भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन चीज़ों के लिए भी काव्य का प्रयोजन आचार्य मम्मट ने बताए हैं। शिवे त्रक्षते अर्थात अमंगल के निवारण के लिए भी काव्य की रचना की जाती है। जिस प्रकार कहा गया है कि मयूर नामक कवि थे जिनको कुष्ठ रोग की बीमारी थी और उनको विद्वानों ने बताया कि सूर्य की उपासना करने पर इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। तो मयूर स्वयं कवि होने के कारण भगवान सूर्य की उपासना करते थे और स्वयं नवीन नवीन छंदों से स्तुति करते थे। इस हिसाब से आचार्य मयूर के जो कवि थे उन्होंने काव्य की रचना भी कर ली और अमंगल का निवारण भी हो गया। साध्या निवृत्ते अर्थात आनंद की अनुभूति। काव्य का मूल प्रयोजन होता है आनंद की अनुभूति या आनंद की प्राप्ति। तो यह प्रत्येक काव्यों में माना जाता है कि आनंद प्राप्ति ही काव्य का मूल प्रयोजन होता है। उसी प्रकार अंतिम प्रयोजन बताते हैं कांता संमितयो उपदेशुजे, अर्थात पत्नी के समान कोमल कोमल पदावली से उपदेश देने के लिए भी काव्य का प्रयोजन बताए हैं। इस प्रकार से 6 प्रयोजन आचार्य मम्मट ने काव्य के बताए। क्योंकि यहाँ पर कांता संमित उपदेश अर्थात उपदेश के संबंध में बताया है, आचार्य मम्मट ने कहा है कि उपदेश 3 प्रकार के होते हैं, प्रभु संमित उपदेश, सूरत संमित उपदेश और कांता संमित उपदेश। प्रभु संमित अर्थात जो शब्द के आधार पर चलता है, जिसका अक्षर से पालन किया जाए, ऐसे उपदेश को प्रभु संमित उपदेश बोलते हैं। जिस प्रकार कोई राजा कोई आदेश जारी करता है उसका अक्षर से पालन किया जाता है। तो इसके लिए जिस प्रकार वेद शास्त्र हैं जिनका किसी प्रकार से अवमानना न करते हुए अक्षर से पालन किया जाए उसको प्रभु सम्मत उपदेश कहेंगे। सुहृत अर्थात जिसमें अर्थ के आधार पर पालन किया जाए, अर्थ की प्रधानता होती है। जिस प्रकार वे रामायण महाभारत या पुराण इत्यादियों में विभिन्न प्रकार के उद्धरणों के माध्यम से बताया है कि इस कर्म से ऐसा फल की प्राप्ति होगी, या विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए हैं वो मित्र के समान उपदेश माने जाते हैं। और अंतिम काव्य शास्त्री आचार्य कहते हैं कांता संमित उपदेश अर्थात पत्नी के समान उपदेश काव्यों में मिलता है। जो हमारे इस काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं या महाकाव्य हैं इनमें कोमल कोमल पदावली से जिस प्रकार कुमार्ग पर चलने वाले पति को पत्नी अपने मार्ग पर ले आती है, उसी प्रकार काव्य के माध्यम से भी सत्मार्ग पर प्रेरित करने की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजनों के साथ में उपदेशों का भी यहाँ वर्णन किया है कि 3 प्रकार के उपदेश काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट ने बताए हैं और काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं।